के जुमले समाप्त करेंगे। आइए हम और आप इस्तकबाल के तौर पर नारा लगाएं, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व ख़ैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, काफ़ी देर से आप हज़रात ने हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा के ज़बानी बेहतरीन खिताबात में समाअत की और शोरा इस्लाम के ज़बानी नात व मनक़बत की भी बेहतरीन अशार आपने और हमने समाअत की है। अल्लाह जल्ल शानहू आपकी और हमारी समाअत को कबूल फरमाएँ और सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। ये महफ़िल जिसमें आप और हम हाज़िर है और मदरसा शम्सुल उलूम के सहन में हम लोग बैठे हुए हैं, ये इस्लाह मुआशरा, माशरे की इस्लाह के लिए, आपकी और हमारी इस्लाह के लिए इस महफ़िल को मुनक़्क़िद की गई है। ये इसलिए मुनक़्क़िद की गई है कि हम लोग, हमारे उलमाए हज़रात, कुरान और हदीस की रोशनी में जो हमारे अंदर कमी है, शरीयत से दूरी है, कुरान और हदीस से जो हमारे दूरी है, उसको बयान करके हम लोग क्या करें, सुन करके, सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि सुन करके उसको क्या करेंगे, दिलो दिमाग में बसा करके उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, उस पर अमल करने की कोशिश करे। इसलिए इस महफ़िल पाक को मुनक़्क़िद की गई है। आज अगर हम लोग अपने माशरे का जायजा ले, अपने मुस्लिम सोसाइटी का अगर हम लोग जायजा ले, तो कौन सी ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे कौम के अंदर मौजूद नहीं। अपने माशरा का जायजा ले, हम लोग माशाल्लाह सब अपने मसलक के बैठे हुए हैं, सब मुसलमान बैठे हुए हैं, तो अपने माशरा का अगर जायजा ले तो कौन सी ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे कौम के अंदर मौजूद नहीं। झूठ की बीमारी तो हमारे कौम की आदत बन चुकी है, झूठ बोलने में तो हमारे कौम फख्र कर रही है। गैबत करने में तो हाल ये है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उस इमाम के गैबत में तो कर रहा है। जिसको इमाम बनाए हुए 5 वक्त नमाज भी पढ़ा रहा है, इमाम का मकान आप लोग क्या जानते हो? नमाज जैसे अहम इबादत आपको पढ़ा रहा, आपका इमाम बना हुआ है, आपने इमाम बनाया उसको।
और इस इमाम का हाल ये है कि वही मुक्तदी उसके पीछे नमाज भी पढ़ रहा है और उस इमाम को तिरछी नजर से भी देख रहा है, हसद के नजर से भी देख रहा है, वो उसके नजर से भी देख रहा है, उसकी गैबत भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमाम साहब ने अगर एक साइकिल खरीद लिया है, एक मोटरसाइकिल खरीद लिया है, तो मुक्तदियों को मालूम होता है कि बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो गया, बहुत बड़ा उस पर आफत आ गया है कि इमाम साहब इतना पैसा लाया कहाँ से, मोटरसाइकिल खरीदा कहाँ से। इमाम साहब मुसलमान नहीं, इमाम साहब इंसान नहीं। आप तो गाड़ी में चक्कर लगा रहे, आप पर तो कोई नजर नहीं, लेकिन इमाम साहब अगर एक साइकिल खरीद ले, कोई मकान बना ले, कुछ कर लिया है, तो मुक्तदियों पर आफत आ जाते। नतीजा होता है कि इमाम साहब वो कैसे यहाँ से चलता करें, कैसे हमरा रवाना करेंगे। घर का इख्तिलाफ हो जाए, पार्टी का इख्तिलाफ हो जाए, इलेक्शन में इख्तिलाफ हो जाए, तो मुसलमान का हाल यह है कि सबसे पहले आफत किस पर आएगा, मदरसे पर आफत आएगा। सबसे पहले आफत किस पर आएगा, मस्जिद पर आएगा। घर का झगड़ा हो जाए, महल्ले का गांव का झगड़ा हो जाए, इलेक्शन का मिंबरी का झगड़ा हो जाए, पार्टी का झगड़ा हो जाए, तो सबसे पहले आफत किस पर आएगा, इमाम साहब पर आएगा। जबकि मस्जिद खुदा का घर है, मुसलमानों की निजात की जगह मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह से करीब करने की जगह ही है। मस्जिद खुदा की इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज की जगह ही है। लेकिन पार्टी का इख्तिलाफ हो गया है, सीपीएम और कांग्रेस का कौन कौन पार्टी का आपस में इख्तिलाफ हो गया, तो क्या हो गया, मस्जिद दो टुकड़ा हो गया करेगा। दो मस्जिद बन में करेगा, एक मस्जिद तो चला ही नहीं सकता है, एक मस्जिद में तो नमाज पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन पार्टी की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से, शैतानी चक्कर में आने की वजह से मस्जिद को दो बनना ही पड़ा। हम तो जानते हैं यहाँ के, हम लोग भी तो इस इलाके में करते करते बड़े हो चुके हैं ना। मदरसे दो टुकड़ा हो गया करेगा। मदरसा आप कम समझ रहा है, ये छोटा मदरसा अपनी जगह पर है, लेकिन कभी आपने गौर की किस कम छोटे मदरसे में पढ़ा क्या जा रहा है, किस चीज की तालीम दी जा रही है, कभी सोचा है? मदरसा छोटा होगा, लेकिन जिस चीज की तालीम दी जा रही है, दिया जा रहा है, वो खुदा के कलाम की तालीम दी जा रही है, कुरान अजीम की तालीम दी जा रही है, कोई मामूली किताब नहीं। ये वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है कि अगर इस कलाम हमीद को, इस कुरान मजीद को पहाड़ पर उतार देते तो उस कुरान की हैबत से पहाड़ क्या हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा बन जाता। इतना अजीम किताब है। तो मदरसों को मत देखिए, इसको देखिए कि इस मदरसे में किस चीज की तालीम हो रही है, किस चीज को पढ़ाया जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा। वाक़यात में आता है कि एक इंसान था, बड़ा गुनाहगार था, स्याकार था, उसकी जिंदगी गुजर रही थी, गुनाहों में गुजर रही थी, बीमार पड़ा, बीमारी शिद्दत इख्तियार करी, मौत के करीब पहुंचे, मौत सामने में आने नजर लगा, मौत सामने में है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। अपने गुनाहों को याद कर लिया कि मेरी जिंदगी तो गुनाहों में बसर हो गई, नेकी नहीं कर सका, नमाज नहीं पढ़ सका, बनेगा क्या, कब्र में क्या बनेगा। तो उसने अपनी बीवी को बुलाया, अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी शराब कबाब गुनाहों में बसर हो गई, लेकिन याद रखो ये जो तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, जब ये पैदा हो जाए, चलने फिरने के लायक हो जाए, पढ़ने के लायक हो जाए, तो इसको दुनियावी तालीम मत दीजिए, सबसे पहले इसको मस्जिद में ले करके हाफिज साहब के पास, मौलाना के पास ले जाए, सबसे पहले उस कुरान का तालीम ही दीजिए। तो वाक़ई में लिखा है कि वो शख्स, गुनहगार शख्स फौत हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया, कब्र दफन हो गया, खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद, महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको ये बेटा अता किया। बाप है नहीं, यतीम बच्चा है, बच्चा वक्त गुजरता रहेगा, 2 साल, 2.5 साल, 4 साल का हो गया, अब पढ़ने के लायक हो गया। तो उसकी माँ को अपने शौहर का वसीयत याद आई कि जब मेरे शौहर गुजर रहा था, मौत की सामना कर रहा था, उस वक्त वसीयत की थी कि बच्चे को सबसे पहले मस्जिद में लेकर के कुरान की तालीम दीजिए, ताकि हमारी जिंदगी तो गुजर गई गुनाहों में और हमारा बच्चा क्या बने, हाफिज कुरान बने, अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक बसर करे।
आज आपको और हमको अपने बच्चों का ये फिक्र है कि हमारा बच्चा हो जाए तो क्या हो जाए, पीछे कुरान हो जाए। अब तो जवानों का ये हाल है कि अभी शादी किए ही नहीं, अभी उसकी शादी हुई ही नहीं, रिश्ता हुआ ही नहीं। उसके दिलो दिमाग में क्या बसा हुआ है कि जब हमारी शादी हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, तो उसका नियत क्या है कि क्या इसका नियत किया हुआ है कि हमारा बच्चा पैदा हो तो उसको क्या करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे। अभी उसका शादी ही नहीं हुआ है, इंजीनियर बनाएंगे, नेता बनाएंगे, मेंबर और काउंसलर बनाएंगे। जब आपका नियत ये होगा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार तो नियतों पर है। अगर आप ये नियत किए होती कि हमारा बच्चा पैदा हो जाए तो हम आप जो कुरान बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे, तिलावत करने वाला बनाएंगे, तो आपको क्या हो जाता, इस नियत करने का सवाब भी मिल जाता। हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, नियत करने का सवाब भी मिल जाता। तो उस बीबी को अपने शौहर के वसीयत याद आई और बच्चा को अपने अंगली से पकड़ करके मस्जिद में हाफिज साहब के पास ले गए, मौलाना साहब के पास ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद उस बेवा ने हाफिज साहब से कहा कि इस बच्चे का बाप का साया सर से उठ चुका, यतीम बच्चा है। बाप ने वसीयत की है कि सबसे पहले क्या करो, इस बच्चे को कुरान की तालीम दीजिए, कुरान सिखाइए। मैं बच्चा को लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, सबसे पहले क्या करो, उसको कुरान की तालीम दीजिए। तो लिखा है कि उस हाफिज साहब ने उस बच्चे को बिठाया, मौलाना साहब ने बच्चे को बिठाया और बच्चे से कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। बच्चे ने अपनी नन्ही जबान से अपने अंदाज के मुताबिक अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के रहमान और रहीम का इकरार किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। जैसे उन्होंने अपनी नन्ही ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कलिमात अदा की, उधर से अल्लाह की रहमत जोश में आई और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिसका नन्हा बच्चा मुझको जमीन पर चटाई पर रहमान और रहीम कह रहे हैं, मैं उसके बाप को अपने उसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ। रहमान और रहीम का माना क्या है? तो ये मदरसे को कम मत समझिए, इसको कम नजरी से मत देखिए, उलमा को कम नजरी से मत देखिए। अपनी जगह पर बात दुरुस्त है कि हमारे उलमा कम अमल तो है, अमल में तो बहुत पीछे है, लोगों की इस्लाह में तो बहुत पीछे है, लोगों की इस्लाह तो वो कभी कोशिश ही नहीं कर रहा है। एक तो तकरीर से किए हुए है और वही तकरीर हर जगह वही साल सवाब का हर जगह। उलमा की जिम्मेदारी बंद स्टेज पर तशरीफ फरमा है कि क्या करे, लोगों की इस्लाह की कोशिश करे, ये उसकी मनसबी जिम्मेदारी ये है। इसलिए कि उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस ना है। अंबिया का काम क्या है? दुनिया बटोरना, जमीन बटोरना, मकान बनाना नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो ऐसी जिंदगी गुजारी है कि रवायत हदीस पाक में आते हैं कि अल्लाह के रसूल खजानों की कमी नहीं, लेकिन हाल ये कि 3 दिन तक आपके घर में छोला ही नहीं जल रहा है। हमारे उम्मा तशरीफ फरमाए, उलमा की चूंकि अंबिया के वारिस, अंबिया का सिलसिला खत्म हो चुका है, नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब दिन कौन बयान करेंगे, शरीयत कौन बयान करेंगे, हलाल और हराम कौन बयान करेंगे? कोई प्रोफेसर बयान करेगा? नहीं। कोई अब्दुल कलाम बयान करेगा? नहीं। कोई मिनिस्टर बयान करेंगे? नहीं। कौन बयान करेगी? जिम्मेदारी किसको दी गई है? इस उलमा को जिम्मेदारी दी गई है कि कुरान को बयान करे, हदीस को बयान करे, सहाबा किराम के किरदार को बयान करे, शरीयत को बयान करे, हलाल और हराम को बयान करे। लेकिन आज हमारे उलमा बुरा न माने, आज हमारे उलमा क्या है, चाहे हमारे पीर साहब है, सब क्या है, पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, मुर्ग और पुलाव खाने में लगे हुए हैं, चौधी बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज अगर हम अपने माशरा का जायजा लेंगे तो हमारे माशरा में कौन ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद नहीं। कोर्ट कचहरी में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, कोर्ट कचहरी में अगर जाएंगे तो 70% 80% कौन नजर आएंगे? मुसलमान नजर आएंगे, मुसलमान टोपी वाले, दाढ़ी वाले नजर आएंगे। और किस चीज को लेकर के नजर आएंगे, क्या करने के लिए नजर आएंगे?
नजर ये आएंगे कि जमीन का झगड़ा है, तलाक का झगड़ा है, पार्टी का झगड़ा है। जिस जमीन के लिए वो लड़ रहा है, एक कट्ठा 2 कट्ठे के लिए लड़ रहा है, लड़ते लड़ते एक कट्ठा जितने में वो अपना पूरा संपत्ति बर्बाद कर दिया। जबकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सल्लमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वही मुसलमान है जिसके हाथ से, जिसके जबान से दूसरे मुसलमान का माल भी महफूज रहे, दूसरे मुसलमान का जान भी महफूज रहे, दूसरे मुसलमान का इज्जत भी महफूज रहे। कामिल मुसलमान वही है। ये नहीं कि आपने नमाज पढ़ लिया तो हुई किया है, आपने रोजा रख लिया तो हुई किया है। नहीं, याद रखिए, इस्लाम ये कामिल मजहब है, एक मुकम्मल मजहब है। कामिल मुकम्मल मजहब का क्या माना है? कामिल मुकम्मल मजहब का मतलब ये है कि इस्लाम ऐसे मजहब है जो महद से लेकर के लहद तक, पैदाइश से लेकर के कब्र तक इंसान की जितनी भी जिंदगी गुजर रही, जिंदगी के लम्हात गुजर रहा है, उसमें हर लम्हे का हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। आप पानी कैसे पिएंगे? आप अगर समझना है तो इस्लाम में समझ लो, इस्लाम ने तरीका बताया है। खाना कैसे खाना है, इस्लाम ने बताया है। कैसे चलना है, इस्लाम ने बताया है। पड़ोसी के साथ आपको कैसे रहना है, इस्लाम ने बताया है। बीबी का क्या हुकूक है, इस्लाम ने बताया है। बाप का क्या हक है, इस्लाम ने बताया है। बेटी का क्या हक है, इस्लाम ने बताया है। ये अलग बात है कि हम लोग तो मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम की रहनुमाई पर चलने के लिए तैयार है नहीं, और इस्लाम को समझने के लिए तैयार है। तो मैंने जिस आयत वो काफ़ी हो चुका है, जिस आयत मुबारका को मैंने तलावत की है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत मुबारका में इस्लाह का जिक्र फरमाया है कि इंसान तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी गुनाहों में गुजर जाए, ज़ियाकारों में गुजर जाए, पार्टी पुटिशन में गुजर जाए, दुनिया के कमाने में गुजर जाए, तो गमगीन होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अपना इस्लाह करो, अल्लाह के बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह जल्ल शानहू अपने फजल करम से इतना रहीम करीम ज़ात है कि कितना बड़ा सियाकार और गुनाहगार हो जाए, अल्लाह अपने बारगाह से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह जल्ल से इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ईमान वालों से खिताब है। ईमान वालों, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि जब तुमसे गुनाह सरजद हो जाए, सियाकारी सरजद हो जाए, नाफरमानी हो जाए, नमाज छूट जाए, झूठ बोलने लगोगे, गैबत करने लगोगे, दूसरे को परेशान करने लगोगे, तो उस पर कायम व दायम मत रहो, बल्कि क्या करो, अल्लाह के बारगाह में अपने गुनाहों को सच्चा तौबा कर लो। अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे तो क्या होगा, ये नहीं कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारे उस गुनाहों को नेकी में बदल देगा। कुरान शरीफ की आयत है कि उस गुनाहों को जो तुम कर चुके हैं, अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, गुनाह से बाज आ जाओगे और आइंदा जिंदगी का इस्लाह करोगे, तो वो तुम्हारे जो गुनाह है ये नहीं कि माफ होंगे, बल्कि उस गुनाह को किस में बदल दिया जाएगा, नेकी में बदल दिया जाएगा। आज हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हफ्ता भर नहीं पढ़ रहे हैं, घर में 10 आदमी रहते हैं, 10 आदमी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, एक आदमी मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। 50-100 घर की बस्ती है, मस्जिद बेहतरीन बनी हुई है, शानदार बनी हुई है, हर चीज का इंतजाम है, लेकिन 10 आदमी से ज्यादा मस्जिद में आने के लिए तैयार है नहीं। जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती पर ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपने गुनाह का कोई एहसास है नहीं, अपने आप को गुनाहगार समझते हैं नहीं। क्यों नहीं गुनाहगार समझते हैं? सहाबा किराम के अंदाज का रवायत में आता है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। एक हबशी गुलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हबशी गुलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमसे गुनाह सरजद हो गया, हमारे तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है कि नहीं? इसलिए कि सहाबा कुरान को दुनिया का फिक्र नहीं, मकान का फिक्र नहीं, औलाद का फिक्र नहीं, फिक्र किस चीज का है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा का फिक्र है।
आखिरत का फिक्र है, कब्र का फिक्र है, जन्नत का फिक्र है, आखिरत की कामयाबी का फिक्र है साहबा इकराम को। और आप हमको कौन चीज का फिक्र है? हमारा और आपका फिक्र है कि हमारा मकान दो मंजिला कैसे बनेगा, हम अपने पड़ोसी को कैसे परेशान करेंगे, अपने पड़ोसी को कैसे सताएंगे, उसकी जमीन को कैसे कब्जा कर लेंगे। यही हमारे आपके ज़हन में घुसा हुआ है, इसी पर दिन भर रात भर इसी यही मनसूबा बना रहे, सोच रहे हैं। लेकिन साहबा किराम के अंदाज ये थी कि हमें आखिरत की कामयाबी कैसे मिलेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कैसे राजी होंगे, यही साहबा किराम की फिक्र थी। तो उस हबशी ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमसे गुनाह सरज़द हो गया है, मेरे अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल हो सकता है क्या नहीं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबी, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लोगे तो अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो उस हबशी गुलाम ने जब ये सुना, फिर हुजूर की खिदमत में क़यास किया, या रसूल अल्लाह जिस वक्त हम गुनाह कर रहे थे अल्लाह देख रहा था कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबी, जिस वक्त तुम गुनाह कर रहे थे अल्लाह देख रहा था। जब उसने ये लफ्ज़ सुना, रवायत में आता है कि उस हबशी गुलाम ने एक चीख मारी, और चीख मारने के बाद जमीन पर गिर पड़ा, जिस्म से रूह पर परवास करके दुनिया से रुखसत हो गया। क्यों भाई? इसलिए कि उसने जब ये सुना कि अल्लाह देख रहा था और हम गुनाह कर रहे थे, उसकी खशियत इलाही, खौफ इलाही बर्दाश्त नहीं कर सका, और जिस्म से रूह परवास करके दुनिया से रुखसत हो गए। और हम और आप जिंदगी भर, महीना भर, साल भर गुनाह भी करते रहेंगे, कभी दिल में ख्याल भी नहीं आता है कि हाय इस कब्र में तो हमको जाना ही है, बारगाह इलाही में तो हमको पेश होना ही है, तो हमारा क्या बनेगा? कभी मुसलमान ने सोचा है? मुसलमान इसको सोचने के लिए तैयार है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। हुजूर फरमाते हैं कि तुम से हर इंसान से गुनाह सरजद होगी, हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वही है, बेहतरीन सियाकार वही है, बेहतरीन बदकिरदार वही है जो क्या करे गुनाह के बाद, बदकारी के बाद, जुल्म ज्यादती के बाद क्या करे? अत्तवाबून, जो अल्लाह के बारगाह में तौबा कर ले। गुनाहगार भी, सियाकार भी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि बेहतरीन गुनाहगार वही है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह के बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, वही बेहतरीन गुनाहगार है। तो ये महफिल पाक इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से ये महफिल को रखी गई है। और दूसरा, जैसे कि हमारे मौलाना साहब ने इल्म के ताल्लुक से बयान किया है, इल्म कितना ज़रूरी है, और मुसलमान इस इल्म में पीछे रहने की वजह से पूरी दुनिया में उसको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना है। तादाद के एतबार से पूरी दुनिया का यहूद, नसारा, मुशरिक, कौन फिरका को लेकर के एक तरफ और मुसलमान दूसरी तरफ, मुसलमान की आबादी दूसरी नंबर पर पूरी दुनिया में। और दौलत का यह हाल है मुसलमान के पास कि मुहक्किकीन ने तहकीक किया है कि पूरी दुनिया का दौलत जो है मुसलमान के पास 70% दौलत मुसलमानी के पास है। तादाद में भी यह हलम है, दौलत 60-70% पूरी दुनिया का दौलत 60-70% क्या है? मुसलमानी के पास। तेल तो मुसलमान के पास है, पेट्रोल तो मुसलमान के पास है, सोना तो मुसलमान के पास है। जब तादाद का भी ये आलम है और दौलत का भी ये आलम है, तो फिर जिल्लत और रुसवाई किस बात की? जिल्लत और रुसवाई इस बात की है कि मुसलमान क्या हो गए? तालीम से दूर हो गए, इल्म से दूर हो गए, हुजूर की सीरत से दूर हो गए, कुरान के दामन को छोड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान मारे भी जा रहे हैं और मुसलमान को जालिम भी बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कि नहीं? मुसलमान को मारा भी जा रहा है। फलस्तीन में नहीं देख रहे, फलस्तीन को दिन रात उस पर बम भी बरसाया जा रहा है, बच्चों को मारा भी जा रहा है, और वही कुफार और मुशरिकों उसको कहता है जालिम और जाबिर, भी इन फलस्तीनों को कहा जा रहा है। तो मुसलमानों कुछ एहसास करो, कुछ समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस गोश्त खा लिया, 2 प्लेट खाना खा लिया है, बेहतरीन मकान बना लिया है और उसके बाद आप माशाल्लाह बहुत सुकून से रह रहे, बहुत इत्मीनान से रह रहे। मुसलमान वही मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान का परेशानी का भी एहसास करे, पड़ोसी की गुर्बत का भी एहसास करे,
उस बच्ची का भी एहसास करे जो अपने गरीबी की वजह से, दानो दहेज न होने की वजह से, पिंडाल न सजाने की वजह से उसकी शादी ही नहीं हो रही है। उस गरीब मुसलमान का भी, जो अमीर मुसलमान, उसका भी एहसास करना चाहिए। कभी एहसास किए? हम तो इलाके में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी गरीब बच्चियां हैं। खूबसूरत बच्ची है, खानदान वाले बच्ची है, नेक और साले बच्ची है, लेकिन दान और दहेज न के वो न होने की वजह से 2-2 लाख का जो पिंडाल सजाया जा रहा है, उसको न होने की वजह से क्या है, जवान बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हो रही। उसके जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार कौन है? कोई काफिर मुशरिक उसका जिम्मेदार है? तो नसारा उसका जिम्मेदार है? नहीं, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? हम और आप उसके जिम्मेदार बने हुए हैं। कल बरोज माशर आप और हमसे पूछा जाएगा। इसलिए कि शादी को जो इतना मुश्किल बना दे, किसने बनाया? किसने बनाया? इस्लाम तो कहते हैं अदीन युस्रुन, दिन में तो आसानी आसानी है। बुखारी शरीफ के हदीस है कि अदीन युस्रुन, दिन में तो आसानी आसानी है। दिन तो ये हुक्म देता है कि मस्जिद में जा करके 2 गवाह को लेकर के, मुकिल को लेकर के, और उनके मौजूदगी में निकाह पढ़ा तो बस शादी हुई गया है। न 2 लाख पिंडाल के कोई शरीयत में इसका जिक्र है, न 200, 300, 50, 500 बारातियों को लेकर के, एक लश्कर को लेकर के कुरान हदीस ने इसका हुक्म दिया। नहीं, ये ज़हमत जो बनाया है हम लोगों ने अपने वजह से बनाया हुआ है, और उसका असर किस पर पड़ रहा है? हमारा जो कमजोर तबका है, गरीब तबका है, उस पर उसका असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जवान बेटी है उसको कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। और हमारा जो अमीर तबका है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, उसको अगर कह दे कि गरीब बच्ची की शादी हो रही है, आप मदद कीजिए, तो 200 रुपये, 500 रुपये से ज्यादा देने के लिए तैयार है नहीं। अगर उससे फिर पार्टी का चंदा मांगा जाए, कांग्रेस का और कौन पार्टी का चंदा मांगा जाए, तो फिर क्या कर रहा है? 1000 तो 2000 तो दूर के बाद है, वही अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो एक चक्कर में क्या करेगा? 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15-20 लाख रुपए खर्च करेगा। इसलिए मुसलमानों, ये इस्लाह मुआशरा की महफिल पाक है ना। अगर हम और आप अपना इस्लाह नहीं करेंगे, हर इंसान पर जरूरी लाजिम है कि अपना अपना इस्लाह करे। ये मत देखे कि फलां साहब तो जुल्म कर रहे तो हम क्यों ना करें, फलां साहब तो नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम, के मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम कम पढ़ेंगे। मौलवी साहब को अपनी जिंदगी का जवाब, अपने अमल का जवाब देना पड़ेगा, और आपको अपनी जिंदगी का अमल का जवाब देना पड़ेगा। गुनाहों में तो बहुत कंपटीशन आप लोगों का चल रहा है। कभी मुसलमान ये भी कंपटीशन है कि फलां साहब मस्जिद में जा रहे तो हम क्यों ना जाए, फलां साहब तो गरीबों को 200 रुपये का मदद कर रहे हैं, मदरसे में 200 रुपये दे रहे हैं, तो हम क्यों ना दें। इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं, इसलिए वह काफी हो चुका है। अब ज्यादा बोलने की जरूरत ही क्या है? वो शायर ने कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 बूंदे काफी अगर असर कर जाए तब। जब असर ही नहीं होगा तो रात भर दिन भर हम लोग बोलते रहेंगे और आप लोग सर हिलाते रहेंगे, तो फिर बोलने से जो रंग उडंग, सुनने के बाद भी वही रंग उडंग रहे, तो फिर क्या होगा? जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान, जो मुसलमान कुरान और हदीस की बातों को सुन करके, समझ करके और फिर उस पर अमल ही नहीं कर रहा है, कल बरोज माशर क्या होगा? बड़ा बड़ा लूह का सरिया को गर्म कर दिया जाएगा और इधर से घुसा करके इधर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, ये हमेशा की दुनिया नहीं है, ये इम्तिहान की ज़िंदगी है, आजमाइश की ज़िंदगी है। इसी की कदर कीजिए और अपना इस्लाह कीजिए, और गरीबों का, मजलूमों का, खासकर गरीब बच्चियों का जो शादी नहीं हो रही उसका मदद कीजिए। अगर उसके हाथ आपने पिले कर दिया और उसकी शादी हो गई और फिर उसने अल्लाह के बारगाह में आपके लिए कामयाबी और कामरानी, सलामती की दुआ कर लिया, तो फिर क्या होगा? उसकी दुआ ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगी। आपको दुनिया भी सवरेगा, आखिरत भी सवर जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको और हमको, हर मुसलमान को खैर की तौफीक अता फरमाए, भलाई की तौफीक अता फरमाए। और ये भी मरहूमिन के लिए भी ये महफिल है, कई मौजू इसमें दी गई है और वक्त बहुत कम है। अल्लाह जल्ल शानहू इस बस्ती की जितनी मरहूमिन दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।